हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमेशा नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूछा जाता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस है और बहुत हमेशा ही हमेशा हमेशा रिपीट होता है। तो मुझसे लिखवा लो ये 101% गारंटी के साथ कि हमेशा ये क्वेश्चन आता है, चाहे वो नॉर्सेट हो, चाहे DSSP हो, चाहे वो ESIC हो। तो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस एंड द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस के बारे में। सो गाइस, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, हमें समझना है कि इन टर्म्स को समझना है सबसे पहले कि ये टर्म्स होती क्या है, क्या कह रही हैं, और इसके साथ साथ हम चीज देखेंगे कि इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। चार चीज़ें हैं हमारे पास: पीएच का, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द बाइकार्बोनेट लेवल एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों चीज़ों की नॉर्मल रेंज तुम्हें पता होनी चाहिए अगर हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपना एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर से गाइस अपनी रैंक हमारी नीचे गिर जाती है और एक नंबर से हमारी रैंक ऊपर लेके चल जाती है हमें। तो हमें ये समझना होगा और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर नॉलेज एंड और ऑल्सो ये हमारा एक नंबर पक्का हो जाए। हमें अपनी रैंक को बढ़ाना है, अपना ये दिमाग में रखना है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे पीएच की नॉर्मल रेंज क्या होती है। पीएच की नॉर्मल रेंज इज द 7.35 से 7.45 के बीच बीच में होती है। और उसके साथ साथ हमारी बाइकार्बोनेट लेवल का रेंज जो होती है 21 से 28 तक की होती है। और हमारी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की रेंज जो होती है 35 से 45 होती है। इसको याद करने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट ईजी वे यही है कि जैसे हमें पता है कि पीएच की रेंज जो होती है 7.35 से 7.45 होती है, तो ऐसे ही हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो हमारा 35 से 45 होता है। जो उसके पीछे के पॉइंट्स हैं ये ध्यान में रखना, और ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है कि मैंने ये बताया है। इसकी नॉर्मल रेंज अगर तुम्हें याद होगी तो जितने भी इनमें वेरिएशंस होंगे तो इसी से हम सब कंसिडरेशन निकाल लेंगे। जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, एल्कलोसिस क्या होता है, और मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्कलोसिस क्या होता है। तो गाइस, चलिए अब हम देखते हैं। हमने नॉर्मल रेंज देख ली है, अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि इनके टर्म्स को समझेंगे। एसिडोसिस क्या होता है। एसिडोसिस से जैसे टर्म से समझ में आ रहा है कि एसिडोसिस यानी कि एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है, तो यानी कि हमारा एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है। और अगर एल्कलोसिस हो रहा है यानी कि एल्कली नेचर हो रहा है, बॉडी में अल्कलाइन नेचर इंक्रीज हो रहा है। और मेटाबॉलिक से ध्यान में रखना है, मेटाबॉलिक इज द किडनी रिलेटेड फंक्शन, रिलेटेड फंक्शन है। एंड द रेस्पिरेटरी इज द लंग्स रिलेटेड कंडीशन है, यानी कि रेस्पिरेटरी कंडीशन है। तो इसमें हमें ये देखना है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मान लो अगर क्वेश्चन आता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या नहीं है, या फिर ये पूछ हमें कुछ रेंज, कुछ वैल्यूज दे दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पीएच हमें दे दिया, मान लो पीएच हमें दे दिया कि 7.35 से कम वाली रेंज का पीएच दे दिया, ठीक है। और हमें दे दिया है बाइकार्बोनेट लेवल का नॉर्मल रेंज है विद इन द रेंज में, यानी कि 21 टू 28 के बीच में, यानी कि 25 दे रखा है। एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 जो है वो हमारा क्या है, इन लेस देन 35 से कम है। तो अब हमें इनमें देखना है कि इसमें क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले कंडीशन में हमें ये देखना है कि पीएच की रेंज क्या करनी है। पीएच की रेंज जैसे अगर कम होगी तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ एसिडिक नेचर। इफ द पीएच की रेंज अगर बड़ी भी होगी तो दैट विल बी द अल्कलाइन इन नेचर। सो दैट्स वाई कि अगर 7.35 से कम होगी तो एसिडिक कंटेंट होगा, और अगर 7.45 से कम बड़ी भी होगी तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ अल्कली नेचर। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे पीएच की वैल्यू क्या दे रखी है। तो पीएच की वैल्यू जो है अगर 7.35 से कम है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ एसिडिक कंडीशन और द एसिडोसिस। अब हमें देखना है कि रेस्पिरेटरी है या फिर हमारा मेटाबॉलिक है। तो दो कंडीशन होती है कि रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। तो रेस्पिरेटरी में हमें ये चेक करना है कि हमेशा हमें ये देखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कंडीशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 कंडीशन पे डिपेंड करता है हमारा रेस्पिरेटरी कंडीशन, और द HCO3 और द बाइकार्बोनेट आयन अगर कम या ज़्यादा होगा तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ मेटाबॉलिक।
तो अगर हमारा कंडीशन हमें दे रखी है कि बाइकार्बोनेट लेवल जो है हमारा विद इन द रेंज में है, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ मेटाबॉलिक रिलेटेड नहीं है, मेटाबॉलिक कंडीशन नहीं है। अब हमें ये देखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 दैट विल बी द कंडीशन ऑफ 35 से लेस देन, इफ द लेस देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 दैट विल बी द कंडीशन ऑफ द रेस्पिरेटरी कंडीशन। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, तो हमें देख लिया कि एसिडोसिस कंडीशन है क्योंकि पीएच की वैल्यू जो है 7.35 से कम है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमने 4 चीज़ें बताई हैं, जिसमें हमने बताया कि रेस्पिरेटरी कंडीशन वो कंडीशन होती है, सबसे पहले इसमें हमें ध्यान में रखना है कि CO2 लेवल, पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 कंडीशन इफ द लेस देन, और अगर बड़ी भी होगी, इनमें वेरिएशन होगा, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी। ठीक है, अगर हमें एसिडोसिस और एल्कोलोसिस चेक करना है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ, दैट विल कंडीशन हमें क्या सबसे पहले क्या देखना, पीएच की कंडीशन, पीएच की कंडीशन में वेरिएशन होगा, ऊपर नीचे कंडीशन होगी, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ एसिडोसिस और द एल्कोलोसिस कंडीशन। इफ द बाइकार्बोनेट लेवल, दैट इज द बाइकार्बोनेट लेवल के रेंज जो होते हैं हमारे 21 to 28 कंडीशन होती है, इफ द इसमें वेरिएशन होगी तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ मेटाबॉलिक। सो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स और द कॉन्सेप्ट बेस्ड